ओम शांति। अजय 24 सितंबर 2025 की साकार मुरली से बाबा ने इसमें कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, आप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी ना। तो बाबा ने हमें बताया कि जितनी बैटरी चार्ज होगी यानी आत्मा में, उतनी ताकत उतनी शक्ति भरेगी जितना हम याद में रहेंगे। जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, आत्मिक स्मृति में रहकर, उतनी बैटरी चार्ज होती रहेगी, यानी उतनी ताकत आत्मा में भरती रहेगी, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। प्रश्न क्या है, तुम्हारी सच की बेड़ी नाव को तूफान क्यों लगते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी तो सच की बेड़ी है, नाव है, सच की नाव है, तो फिर इसे तूफान क्यों लगते हैं। उत्तर है क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस समय पर आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते, है ना। तो आर्टिफिशियल बहुत निकल गए हैं, जैसे कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, कोई ऐसा चमत्कार दिखा देते हैं जिनके पास जाओ और भाई मेरी ये प्रॉब्लम है ऐसे स्थूलता में, तो फिर वो उनको रिद्धि सिद्धि की ज्ञाता होते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर देते हैं, तो वो उन्हें ही भगवान समझना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को सच की परख नहीं है, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती, है ना। तो बाबा कहते जो सच की बेड़ी है यानी सच की जो नाव है वो हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो ये भी हम बच्चे ही जानते हैं, परमात्मा ने स्वयं हमें बताया। तो आज जो विघ्न डालते हैं वे कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। जो रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं या अल्पकाल की जो प्राप्ति करवा देते हैं या उनको संतुष्टता मिलती है कि यहाँ से हमें कुछ प्राप्त हुआ है, उन्हें ही भगवान समझ लेते हैं, लेकिन वो कल समझेंगे। बाबा कहते हैं कि कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है, यानी परमपिता परमात्मा से, है ना, शिव से। तो जो आज जो विघ्न डालते हैं वे कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता तो यहाँ ही मिलना है और सबके लिए यह एक ही हट्टी है। चाहे कोई भी कैसी भी आत्मा है, चाहे वो ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान श्रीमत पर चलते हैं, चाहे नहीं चलते हैं, तो हर आत्माओं को तो एक ही हट्टी है, यानी इसी रास्ते से ही जाना है, यही सदगति का रास्ता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कल समझेंगे, जब स्थूल दुनिया से उन्हें वैराग्य आएगा, ये शरीर को छोड़ने के टाइम उनको ये समझ आएगी कि सदगति का रास्ता तो यही है, यहाँ ही मिलना है, तो सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है, तो इस शरीर के द्वारा बुद्धि से और कानों के द्वारा ज्ञान सुनती है। रूहें इस शरीर में ही कानों के द्वारा सुनती हैं, लेकिन जो धारणा है वो आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है ना। तो परमात्मा परमपिता परमात्मा वो भी क्या है, एक सोल है, आत्मा है, सुप्रीम है, तो लेकिन ज्ञान उनमें भरा हुआ है। तो बच्चों को आत्माभिमानी बनाना है, तो इस जन्म में भक्ति मार्ग में 63 जन्म द्वापर युग से और तुम देह अभिमान में रहते हो। तो सारे कल्प में परमात्मा नहीं कहते कि आत्म अभिमानी बनो, तो यहाँ पर संगम युग पर परमात्मा हमें हमारे सत्य स्वरूप का, हमारे आत्म अभिमानी स्थिति का याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें यहीं पर आत्म अभिमानी बनना है, अपने सत्य स्वरूप में रहकर फिर परमात्मा के घर यानी अपने सत्य घर में जाना है। तो भक्ति मार्ग के 63 जन्म और द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो, है ना। तो भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, जब देह अभिमान में आए, जब अपने ही मूल गुणों के लिए दूसरों से मांगने लगे, इष्ट देवों से मांगने लगे सुख शांति आनंद। तो भक्ति मार्ग भी 63 जन्मों से शुरू हुई और द्वापर युग से ही तुम देह अभिमान में रहते हो। तो आत्मा क्या है यह पता ही नहीं रहता है।
आत्मा है ज़रूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। अपने आप को ही भूल गए, अपनी सत्य स्वरूप को भूल गए कि हम तो हैं ही आत्मा। इस शरीर में हमने शरीर को वस्त्र की तरह धारण किया है। रोल कॉन्शियसनेस में आते हैं इस सृष्टि चक्र पर। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा है ज़रूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है ना, तो दुख भी आत्मा को ही होता है। अगर शरीर से कोई भी दुख शरीर को होता है, लेकिन आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा, पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। तो परमात्मा के पतित होने का कभी भी नहीं सुना है, क्योंकि परमात्मा तो हमेशा ही क्या रहती है, पावन ही रहती है, वो पतित नहीं होते। लेकिन आत्मा देह भान में आने के कारण, अपने आप का, अपने सत्य स्वरूप को भूलने के कारण फिर पतित बनती है। तो सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए, है ना। अगर जैसे कहते हैं स्थूलता में कि सभी के अंदर परमात्मा है, तो फिर जो कोई गलत काम कर रहा है या कोई मार काट रहा है या डकैती कर रहा है या किसी को किसी तरह का दुख दे रहा है, तो फिर वो पतित परमात्मा हो जाए। क्योंकि अगर सभी के अंदर परमात्मा होते तो फिर वो ऐसे कर्म भी क्यों करते। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है ना। तो आत्मा कितनी छोटी सी है, एक बिंदु स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं कि उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है। उसमें पूरी इस सृष्टि चक्कर में जो भी उसका पार्ट है वो एक रील की तरह पूरा उसमें भरा हुआ है। तो यह किसी को भी पता नहीं है। तुम तो नई बातें सुनते हो, है ना। परमात्मा हमें जब ज्ञान सुनाते हैं तो हमें समझ आता है। तो ये बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा के लिए नई बातें हैं, नई बात सुनते हो। तो यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके, है ना। तो जो इस जीवन मरण में नहीं आते, इस 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते, तो जो साक्षी होकर देख रहे हैं वही सिखला सकते हैं। कोई चीज़ जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं है तो वही जान सकते हैं। हम तो क्योंकि इस दुनिया में 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं, शरीरधारी हैं, तो हम तो अपनी आत्मा को, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा जो इस शरीर में नहीं, शरीरधारी नहीं बनते, जन्म मरण में नहीं आते, है ना। तो वो ज्ञान का सागर हैं, वही हमें ये बात सिखला सकते हैं। मेहनत भी है इसमें, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। तो इसी बात में ये मेहनत है, क्योंकि हम 63 जन्मों से शरीर में आते हैं, तो शरीर की ही हमें आदत पड़ी है। कोई शरीर से सामने आए और तब हम उसे समझ सकते हैं। ऐसी रूहानी कोई बात करे तो वो नहीं समझ सकते। तो बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है, घड़ी घड़ी अपने आप को आत्मा समझना है। जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट है, बाबा एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे इमरजेंसी लाइट होती है तो वो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बात है सबसे बड़ी पावर, है ना। तो जैसे इमरजेंसी लाइट हो वो बैटरी पर चलती है, अगर बैटरी फिर उसकी डिस्चार्ज हो जाए तो फिर उसे चार्ज करते हैं। तो इसी तरह से परमपिता परमात्मा है सबसे बड़ी पावर। तो आत्माओं की जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, यानी उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है अपने सत्य स्वरूप को जानने की, तो फिर बाबा आकर फिर उसमें पावर भरते हैं और हम आत्माओं के जागृति जगाते हैं। तो आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है। किस पावर से? परमात्मा की पावर से। तो बाप है सर्वशक्तिमान, तो हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी, है ना। तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है, इसीलिए उनको याद करते हैं। फिर जैसे जैसे आत्मा उनको याद करती है तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। तो सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। तो ये डिस्चार्ज होते होते कलयुग में पहुंच जाते हैं, आत्मा की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। तो अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। तो संगम युग पर परमात्मा स्वयं आते हैं शक्तियाँ भरने के लिए आत्माओं में, तो यहाँ पर बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी तो डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है कैसे। बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। तो जितना जितना परमात्मा के सानिध्य में रहकर परमात्मा को याद करेंगे तो फिर उतनी वैसी ही शक्ति हम आत्माओं में भी भर जाती है। तो यह तो बहुत सहज समझने की बात है।
बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भर कर सतो प्रधान बन जाएगी। हाँ, तो बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो फिर तो तुम आत्माओं में भी पावर भर जाएगी और तुम भी सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो और आयु बड़ी होती है तो बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं, तो इसी बात में मेहनत है। पढ़ाई तो है ही कमाई, है ना, तो पढ़ाई से तो कमाई यानी अपनी अविनाशी कमाई होती है, अपने दैवीय गुण धारण करते हैं और इस सृष्टि चक्कर का तीनों लोकों का ज्ञान, है ना, तो तीनों कालों का ज्ञान धारण करते हैं। और बाबा कहते हैं कि जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं तो तुम पावन बनते जाते हो, आयु भी बड़ी हो जाती है और बैटरी चार्ज होती जाती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है, शक्ति भर जाती है। तो हर एक को देखना है कि मैं बाप को कितना याद करता हूँ, तो ये अपनी चेकिंग अपने आप ही करनी है। बाप को भूल जाने से फिर बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो जैसे ही परमात्मा को भूलें तो फिर डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि देह भान में आ जाते हैं, देह भान की बातें याद आती हैं, देहधारी याद आते हैं, तो देह की दुनिया में फंस जाते हैं, तो बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो जाती है। तो कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का, है। तो परमात्मा को जो याद करते हैं, परमात्मा से बुद्धि योग लगाते हैं, बाबा कहते हैं उन्हीं का सच्चा कनेक्शन है। बाप को याद करने बगैर ज्योत जगेगी कैसे? अगर परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो अंदर से बुद्धि कैसे खुलेगी, कैसे उसको स्मृति आएगी, और बाबा कहते हैं कि ज्योत कैसे जगेगी? तो ये सब कैसे होगा? परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे तो ज्योत जगेगी और स्मृति आएगी, तीसरा नेत्र खुलेगा, तो ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर और कोई ज्ञान दे नहीं सकते, सच्चा सच्चा ज्ञान सिर्फ एक शिव परमात्मा ही हम बच्चों को देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, है ना। तो ये तो हमें पता है कि भक्ति में हम सिर्फ महिमा करते आए, है ना, और ज्ञान में परमात्मा ने हमें हमारे ही सत्य स्वरूप का और अपना सच्चा परिचय हमें दिया, सच्चा सच्चा ज्ञान दिया कि कैसे हम सृष्टि में आते हैं, कैसे कैसे ये सृष्टि चक्कर चलता है फिरता है, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया और फिर तीनों कालों का, तीनों युगों का, चारों युगों का और तीनों लोकों का ज्ञान हमें दिया, है ना। तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। तो फिर रात से होता है वैराग्य, रात से क्या हो जाता है? वैराग्य आ जाता है, फिर दिन शुरू होता है। तो जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति से हमें क्या आता है? वैराग्य आ जाता है और फिर दिन शुरू हो जाता है, यानी अंधियारे से फिर हम रोशनी में आते हैं। तो बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन और नरक है रात। तो स्वर्ग क्या है? दिन है, वहाँ पर आत्मिक स्मृति रहती है और ज्ञान रहता है आत्मा में, तो वो क्या है? स्वर्ग दिन है और इसीलिए वहाँ पर सुख शांति आनंद सब कुछ संपन्नता है। और नरक है रात ही, यानी नरक यानी अंधियारा अज्ञानता, तो वो है रात। तो तुम बच्चे अब चैतन्य में हो, यह शरीर तो विनाशी है। अभी चैतन्य में है यानी अभी समझ है चारों युगों की, अपने सत्य स्वरूप की, अपने सत्य घर की और इस सृष्टि चक्कर के तीनों लोकों की, तीनों कालों की। तो अभी हम क्या हैं? चैतन्य में। और यह शरीर तो विनाशी है ना। तो शरीर तो क्या है? हमारा विनाश को पाना ही है, क्योंकि यह मिट्टी का बना, बाबा कहते हैं मिट्टी का बनता है फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो शरीर तो इस 5 तत्वों की दुनिया में ही हमें मिलता है और फिर यहीं पर विनाश हो जाता है। तो आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन आत्मा कभी भी इसे ना तो काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना इसे कोई पानी गला सकती है, यानी आत्मा को कभी भी विनाश नहीं किया जा सकता, अविनाशी है। तो बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, लेकिन आत्मा की जो शक्ति है ना, तो आत्मिक जो स्मृति है वो डिस्चार्ज होती है, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो ना। तो परमात्मा ने जब हमें ज्ञान दिया तो हम समझदार बनते हैं अपने, और अपने परमात्मा की हमें समझ आती है। तो तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में,
वहाँ से हम आए हैं, है ना। तो अपने सत्य स्वरूप में, हमारे सत्य घर में हमारी बुद्धि चली जाती है कि हमारा तो असली घर वो है और हम वहाँ से आए हैं। तो यहाँ सूक्ष्म वतन का तो पड़ गया, सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया, है ना। तो सूक्ष्म वतन का भी हमें मालूम पड़ गया कि हमारा ही, जब आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार से अपने ही सत्य स्वरूप को देखती है तो वो क्या हुआ, सूक्ष्म वतन, है ना। सूक्ष्मता में जब आत्मा यह जानती है कि हम इस दे दुनिया के निवासी नहीं हैं, हम कहाँ के, परम धाम के निवासी हैं। तो वहाँ चार भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो चार भुजा होती नहीं। कहाँ, सतयुग में चार भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं। ये क्या है, सिंबॉलिकल है कि चार भुजाएं, यह किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को चार भुजाएं दे दी हैं। एक्चुअली तो ये कंबाइंड स्वरूप ही है, ब्रह्मा सरस्वती और लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने इसलिए कहा कि ये चार भुजाएं दिखा दी हैं, इसलिए विष्णु को चार भुजाएं, क्योंकि वो कंबाइंड स्वरूप है। तो सिवाय बाप के कोई समझा ना सके, तो ये भी हमें परमपिता परमात्मा ही समझाते हैं। तो आत्मा में ही संस्कार भरते हैं और आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है ना। तो आत्मा जब अपने देह भान में आती है तो फिर वो विकारों में फंसती है, इस देह की दुनिया में फंस जाती है, तो तमो प्रधान बन जाती है। अपना सत्य स्वरूप को, अपना मूल गुणों को भूल जाती है, तो तमो प्रधान बन जाती है। लेकिन संगम युग पर जब परमात्मा हमें आकर हमारे स्वयं की ज्ञान हमें देते हैं और जागृति जगाते हैं कि तुम ये रोल नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा सत्य स्वरूप ये है, तो फिर हम ज्ञान पाकर क्या बन जाते हैं, सतो प्रधान बनते हैं। तो आत्मा में ही संस्कार होते हैं, भरते हैं, आत्मा में ही संस्कार यहाँ से संगम युग पर भरते हैं और फिर वहाँ पर सतयुग में जाकर वो इमर्ज हो जाते हैं। तो आत्मा ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, है ना। तो आत्माएं जो भक्ति मार्ग में जब अपने मूल गुणों के लिए ही पुकारती हैं कि कोई ना कोई शक्ति है कि जो हमें इस चीज़ से, इन दुखों से, अशांति से लिबरेट कर सकती है, तो फिर बाबा को पुकारते हैं। तो बाबा हम डिस्चार्ज हो गए कि हमारी में शक्ति नहीं रही है, हमें शक्तिहीन हो गए, हमें फिर से शक्ति भरो। तो अब आप आओ और हमको चार्ज होना है। तो अब आप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि एक श्रीमत देते हैं, हमें विधि बताते हैं कि जितना जितना मुझे याद करोगे उतना आत्मा ताकतवर बनती जाएगी, उतना आत्माओं में ताकत आएगी। पाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं, है ना। तो बाबा से बहुत लव होना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो हमारे सत्य पिता हैं वो हमारे शिव बाबा ही हैं, परमपिता परमात्मा ही हैं। तो कितना लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं और आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से फिर ससुराल वाले रह जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं, तो यहाँ पर दो बाप मिले हैं, यानी परमपिता परमात्मा शिव जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में, तन में आकर अवतरित होकर हमें ज्ञान देते हैं, तो दो बाप मिले हैं। तो स्थूल दुनिया में जैसे कि एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक, एक होता है पारलौकिक। तो पारलौकिक हो गए यानी शिव बाबा, अलौकिक हो गए ब्रह्मा बाबा, और लौकिक तो जो इस स्थूल दुनिया में जो पिता मिले हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमको दो बाप मिले हैं, यानी अलौकिक और पारलौकिक, श्रृंगार कराने वाले, है ना। तो जो आत्मा को श्रृंगार करते हैं, देवी गुण भरते हैं, हमें हमारे अविनाशी गुणों से भर देते, श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है ना। तो अपने आप से ही अपनी चेकिंग अपने आप ही करनी है, अपना अटेंशन अपने आप देना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ, है ना। मनसा में भी बाबा कहते हैं कि अगर कोई आ भी जाए तूफान तो लेकिन कर्मणा में तो नहीं आते, तो किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। यानी आत्मा का अपनी कर्मेंद्रिय पर, ज्ञानेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल।
तो बाप हैं दुख हरता सुख करता, तो बाप ही हैं दुख हरता, हमारे दुखों को हर लेते हैं और सुखों को देने वाले हैं। तो हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, है ना। तो बाबा हमें बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम हो सेना, तो बाबा कहते हैं कि तुम हो सेना और तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले पहले ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना, है ना। तो चाहे कोई बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं या नहीं है तो परमपिता परमात्मा के ही सभी बच्चे, क्योंकि हम सब आत्माओं का तो पिता एक ही है। तो बाबा कहते हैं कि कोई अंदर आए तो उनसे पूछो कि कहाँ आए हो। अगर वो कहें कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आए तो फिर उनसे पूछो कि तुम अच्छा ब्रह्मा कौन है और प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है, मतलब इस तरह से उनसे पूछना। तो ब्रह्मा भी ज़रूर किसी का बच्चा होगा ना, तो उनके बाप को कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इनको तो स्थूल दुनिया में भी सभी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन इन सब के ऊपर है शिव बाबा। तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है तीनों का रचयिता। तो इन तीनों त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता कौन है? शिव बाबा। तो ऊपर है एक शिव बाबा, फिर हैं तीन। तो जैसे सिजरा होता है ना, तो ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, तो वह है आत्माओं का पिता। तो अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होकर ज्ञान देते हैं, तो जब ये पाठ शुरू होता है तब उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा का जब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम रखा ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे हैं तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है ना। तो ये ब्रह्मा बाबा का दिव्य अलौकिक जन्म था जब शिव बाबा ने उनके शरीर में अवतरित होकर ज्ञान दिया, उनके शरीर का आधार लिया, उन्हें अपना रथ बनाया। तो तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। तो जैसे जैसे आत्माओं ने श्रीमत ली ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें अडॉप्ट कर कर, है ना। तो बाबा कहते लेकिन उनको तो मैं उनका तो शरीर में प्रवेश करता हूँ और उनके शरीर के द्वारा उनके ऑर्गन्स के द्वारा फिर तो मैं सुनाता हूँ। तो इसलिए यह हो गए बाप दादा, इसीलिए उन्हें कहा जाता है बाप दादा। बाप यानी शिव बाबा और दादा यानी भाई यानी ब्रह्मा बाबा। तो जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, तो उनके बाजू में आकर बैठता हूँ, है ना। तो एक ही शरीर में दो आत्माएं, यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी हो गई और शिव बाबा की आत्मा भी हो गई। तो बाबा कहते कि उनकी बाजू में आकर बैठता हूँ। तो दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? ज़रूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। तो यह भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। तो इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो? तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्कर लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग, है ना। तो बाबा कहते कि जब जैसे वो नहीं जानते थे अपने पिछले जन्मों को, तो तुम भी नहीं जानते अपने जन्मों को नहीं जानते हो। और तुमको कहते भी हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तो अब जब स्मृति दिलाई शिव बाबा ने, तब हमें याद आया कि कल्प कल्प हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया है। तो और अब फिर हमें वापस अपने सत्य घर में, अपने सत्य पिता के पास फिर से जाना है। तो यह है संगम युग। यहाँ पर परमपिता परमात्मा ही हमें यह स्मृति दिलाते हैं। अब ट्रांसफ़र होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, है ना। तो योग से ही हम सतो प्रधान होंगे।
फिर हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो 1 मिनट के लिए अभी सभी एकाग्र होकर परमात्मा के सानिध्य में याद में रहेंगे। ओम शांति। बाबा कहते फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे ना। तो बाबा कहते फिर तुम बैटरी चार्ज हो जाएगी, यानी अपने आत्मिक फ्रिक्वेंसी में आकर, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आकर, हाईएस्ट स्टेज पर जब आत्मा आ जाएगी तो फिर तुम भी सतयुग में आ जाएंगे। और बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो इस संगम युग पर यह बुद्धि में सारा चक्कर फिरता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। तो जो कल्प वृक्ष दिखाया जाता है तो बाबा कहते हैं उसकी भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, यानी अपनी आत्मिक स्मृति को जब भूल जाते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो जैसे सूख जाते हैं, यानी अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं। तो सब एक दो को दुख देते रहते हैं, तो रावण राज्य में आ जाते हैं, विकारी बन जाते हैं और तमो प्रधानता में आ जाते हैं। तो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, दुख देते हैं। तो अभी सबका शरीर खल्लास हो जाएगा, है ना। तो जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में पहुंच जाती है, अपने सत्य घर की याद आती है, तो फिर बाबा कहते हैं सभी शरीर जो यहाँ पर है तो वो तो सत्य घर में नहीं जाएंगे। शरीर तो यहीं पर 5 तत्वों की दुनिया में ही ख़त्म हो जाएंगे, तो बाकी आत्माएं चली जाएंगी। तो यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके। हाँ, तो परमपिता परमात्मा जो कि ज्ञान के सागर हैं, वही हमें आकर ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, हमारे सत्य स्वरूप का पहचान देते हैं। तो वही उनके सिवाय ही है, कोई ज्ञान दे न सके, क्योंकि बाकी सभी आत्माएं तो इस स्थूल दुनिया में आती हैं और भूल चुकी होती हैं अपने आप को। तो बाबा कहते हैं कि वो तो ज्ञान दे नहीं सकते, लेकिन जो सच्चे पिता हमारे इस धरती पर नहीं आते, यानी इस स्थूल दुनिया में नहीं आते, तो वही हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। तो बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। तो विश्व की बादशाही यानी अपने सत्य स्वरूप की अपने पहचान देकर हमें हमारे आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं, हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचाते हैं। तो वही फिर हमें क्या देते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, याद में ना रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है ना। तो जैसे ही अपने आप को भूला, परमात्मा को भूला, बुद्धि योग परमात्मा से तोड़ा, तो फिर क्या होता है, माया का थप्पड़ लग जाता है, माया अपनी तरफ खींच लेती है। तो सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। जैसे ही देह भान में आए तो कड़ा थप्पड़ क्या मिलता है, विकार का मिलता है। तो विकार का थप्पड़ लगता है। तो युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, है। तो ये सब क्या है, अपने ही संकल्पों से, संस्कारों से, पुराने दुनिया से। तो हर एक ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में अपने ही संकल्पों से लड़ रहे हैं। तो तुमको ही तूफान आएंगे। तो तूफान भी किन को आएंगे, जो युद्ध कर रहे हैं, कि पुराने अपने संस्कारों से, संकल्पों से, इमोशंस, थॉट्स, सेंसेशन जो कि हमारे है ही नहीं, तो उनसे उनका ही तूफान आएंगे। परंतु कोई विक्रम नहीं करना है। विक्रम यही नहीं करना है कि हम देह भान में,
विक्रम क्या होता है, देह भान में आ जाते हैं तो विक्रम हो जाता है। तो जैसे ही आत्मिक स्मृति में आते हैं तो फिर परमात्मा की याद में रहते हैं, यानी फिर विकर्मों से बच जाते हैं। विकर्म किया तो हार खाई, यानी जैसे ही देह भान में आए तो हार खा ली। तो बाबा से पूछते हैं यह क्या करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है ना। तो कई बच्चे पूछते हैं बाबा से यह तो करना पड़ता है कि बच्चे अगर तंग करते हैं स्थूल दुनिया में तो उन पर गुस्सा आ जाता है। तो बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, औखली से बांधा, रस्सी से बांधो, खाना ना दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा कब अब नहीं करेंगे। तो बच्चा है फिर भी करेगा। शिक्षा देनी है, बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यह है क्या काला मुंह करते हो, तो कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। तो बाबा को बच्चे पूछते हैं कि ये जो स्थूल दुनिया में जो हमारे बच्चे हैं, जो रचना है, तो उनको अगर अच्छी रीति नहीं संभालेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, फिर थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण को भी तो दिखाते हैं ना कि औखली से बांधा, रस्सी से बांधो, खाना ना दो, मतलब और रीति से उनको समझाओ। रो रो कर आखिर फिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। तो बच्चा भी फिर क्या करेगा, शिक्षा तो देनी है। बाबा भी बच्चों को ऐसी ही शिक्षा देते हैं ना। तो बच्चे कभी विकार में मत जाओ, कुल कलंकित नहीं बनना। तो परमपिता परमात्मा भी तो हमें इसी तरह से शिक्षा देते हैं, है ना। तो हम भी उनके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि कभी विकार में मत जाओ, कुल कलंकित नहीं बनो। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, तो यह तो काला मुँह करते हैं, तो कुल को कलंक लगाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं हार जीत, जीत हार, फिर होते होते आखिरी में जीत हो जाती है। यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर सब कुछ करना। तो जो रोल में है वो भी करते हुए उसके पीछे ये कॉन्शियसनेस रहे कि मैं हूँ ही आत्मा, ये सब मेरा रोल चल रहा है। ये स्मृति रहेगी और परमात्मा की याद रहेगी कि मैं हूँ ही आत्मा, तो फिर वो स्थूलता में भी वो विकार में नहीं फंसते। तो बाबा कहते हैं हार जीत, फिर जीत हार होते होते आखिरी जीत हो ही जाएगी। तो सच की बेड़ी नाव है, तूफान बहुत आएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल तो बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कोई क्या कहते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिद्धि सिद्धियों में जो होते हैं और चमत्कार दिखा देते हैं, तो जो स्थूल दुनिया में हैं उनके चमत्कार देख कर कह देते हैं हाँ यही भगवान है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं जो अपने आप को भगवान कह देते हैं। तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सबकी सदगति करने। फिर ना तो यह जंगल रहेगा ना जंगल में रहने वाले रहेंगे, यानी ये कलयुग नहीं रहेगा। और ये जो कलयुगी दुनिया में जो कहते हैं कि कलयुग के हम यहाँ पर रहने वाले हैं, इसको कलयुग को ही अपना समझ चुके हैं, तो ना तो वो रहेंगे और ना ही ये जंगल रहेगा। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो यह है पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। तो जिन्होंने परमात्मा की स्मृति आ गई, जिन्हें अपने आप की स्मृति आ गई, तो वो क्या है संगम युग पर। और जिन्हें अभी नहीं आई है, उन्होंने परमात्मा को जान लिया, वो सब हैं संगम युग पर। यानी वो पुरानी दुनिया अब जानते हैं कि पुरानी दुनिया अब कब्रिस्तान हुई पड़ी है। तो कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं, यह दुनिया तो हो गई है, वो तो गई की गई, है ना। तो ये दुनिया तो अब विनाश को पाने वाली है, गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही हैं, आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है ना। तो परमपिता परमात्मा तो आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है, यानी कलयुग हो जाती है, तमो प्रधान ता में आ जाती है, तमो प्रधान हो जाती है, छी दुनिया बन जाती है। तभी आते हैं परमात्मा हम आत्माओं को फिर से सदगति देने के लिए। तो बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, बुद्धि योग परमात्मा को उनकी तरफ लगी रहे, तब बैटरी चार्ज होगी, यानी तब आत्मा शक्तिशाली बनेगी।
तो भल वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं, तो वह ताकत नहीं रहती है ना। तो बाबा कहते हैं कि वाणी तो चाहे बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं इस स्थूलता में, लेकिन जो याद का जौहर नहीं है तो फिर वह ताकत नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं। तो बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है ना। तो सारा मेहनत क्या है, याद की है। तो बाबा कहते हैं जो जितना याद में रहेंगे तो उनकी जौहरदार यानी उनकी वाणी भी फिर उतनी जौहरदार तलवार बनेगी। तो यानी दूसरों को क्लिक होगा, दूसरों को समझ आएगी बात। बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल पहले मिले थे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी इसी तरह से सब कुछ हुआ था, इसी तरह से परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया था और हम आत्माओं ने लिया था। तो बाप पूछते हैं इससे पहले हमें कब मिले थे, तो बच्चे कहते हैं कि हम 5000 वर्ष पहले, कल्प पहले मिले थे। तो कोई फिर कह देते हैं ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। तो ऐसे भी बच्चे हलबेले बन जाते हैं, कहते हैं कि ड्रामा में होगा, तो अगर है ही सब ड्रामा में नून, तो ड्रामा में होगा तो आप ही पुरुषार्थ कर लेंगे, आप ही पुरुषार्थ कराएगा। तो बाबा कहते हैं अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। तो एक जगह बैठे तो नहीं जाना है, एक जगह तो नहीं बैठ जाना है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह करेंगे, अभी तक तो जो आए नहीं है वे आने हैं। यानी अगर आपको श्रीमत मिली है, समझ आई है, परमात्मा की तरफ से कोई ना कोई निमित्त बनकर आपको श्रीमत दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ड्रामा में नूंद है, इसीलिए तो पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ करना तो अपना कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि ड्रामा अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। ड्रामा में नूंद है तब तो हमको श्रीमत मिली। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ ही जाना है, बल्कि कल्प पहले पुरुषार्थ किया है तो फिर वही करेंगे। अभी तक तो जो आए नहीं हैं तो वह आने हैं। तो जो चलते चलते भाग गए हैं शादी आदि जाकर की, और उनका भी ड्रामे में पार्ट होगा तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ, है ना। तो अगर ड्रामा में पार्ट है तो फिर पुरुषार्थ तो करेंगे ही, चाहे आज चाहे कल। जाएंगे कहाँ, तो बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। तो ऐसा हिस्ट्री जो है उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो भीष्म पितामह जो आदि वगैरह थे तो वो अंत में फिर आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तो जो समय अनुसार फिर ये घमंड भी पूरा हो जाएगा, तो ज़रूर आएंगे ही। तो तुम ही हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बचाते हो, रजाई लेते हो, गवाते हो, है ना। तो ये भी 5000 वर्ष पहले जैसा पार्ट बचा था फिर वैसे ही फिर से होगा, और रजाई लेते हो, गवाते हो। तो दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है ना। तो भारतवासियों में सबसे ज़्यादा देवी देवताओं के पुजारी पूजा करने की जो रीति है गाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। तो क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो क्राइस्ट की महिमा करते हैं। तो उनका धर्म उस समय पर आता है, क्राइस्ट के समय पर आता है। तो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। तो यह किसने स्थापन किया, है ना। तो बाबा कहते कि देवी देवता धर्म की हम महिमा कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली किन्होंने स्थापन किया। वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं, है ना। क्योंकि पूरी समझ है नहीं, तो बाबा कहते हैं मनुष्य चोले में यानी शरीरधारी होकर यहाँ पर कृष्ण ने स्थापन किया ऐसे समझ लेते हैं, तो फिर उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। तो लेकिन तो कृष्ण तो क्या थे, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड ना, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना। तो रचना थे वो, रचयिता नहीं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी। तो दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। ऐसा शास्त्रों में दिखाया जाता है कि गोवर्धन पर्वत है, उनको उंगली पर उठा लिया। एक्चुअली तो वो क्या था, सिंबॉलिकल था।
हर एक बच्चे ने गोवर्धन पर्वत को उंगली लगाकर ऊपर उठाने में मदद की, यानी कि इस तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतयुग में परिवर्तन करने में अपना अपना पार्टिसिपेशन दिया, सहयोग दिया। तो अभी यह पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है, स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं, है ना। तो ये पुरानी दुनिया है। तो जैसे जैसे आत्मा की आत्मिक समृद्धि है, इसी तरह से फिर चीज़ों से भी ताकत निकल गई है। तो ये प्रकृति पर भी पूरा हम आत्माओं का ही असर होता है। तो देखो कि पूरी जो प्रकृति है वहाँ पर भी सोने की खानियाँ जो है वो सोना नहीं निकलता, और स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। तो अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है ना। तो वहाँ पर संपन्नता है हर तरह की, वहाँ धन है, सुख है, शांति है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। कहाँ? स्वर्ग में, सतयुग में। तो हीरों की जड़त का शौक रहता है। तो वहाँ धन की कमी है नहीं। तो वहाँ हर एक प्रकृति के हर साधन, हर वस्तुएं और हीरे जवाहरात खानियाँ सब भरपूर हैं। तो वहाँ कोई धन की कमी है ही नहीं। कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अवलदीन का एक खेल दिखाते हैं, ठक्का करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरों की रहती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वहाँ पर हर चीज़ भरपूरता में होती है, संपन्नता में होती है। हर चीज़ वहाँ पर पूरी अपनी हाईएस्ट स्टेज पर होती है। तो हर चीज़ से भरी हुई होती है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर प्रिंस प्रिंसेस के पास जो मुरली आदि होती हैं सब चीज़ें हीरों की रहती हैं। तो यहाँ तो कोई भी चीज़ पहन कर बैठे तो लूट कर ले जाएं, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। तो यहाँ पर संपन्नता है नहीं, किसी के पास है भी तो वो भी लूट कर ले जाएंगे और छुरा मार कर भी ले जाएंगे। मतलब इतनी विकार है, इतनी यहाँ पर विक्रम है, क्योंकि कोई भी चीज़ में कोई सेफ्टी नहीं। तो वहाँ यह बातें होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में तो इस तरह की बातें नहीं है। हर एक आत्मा अपने आप में संपन्न है। तो यह दुनिया ही बड़ी गंदी पुरानी है, पुरानी गंदी है। तो इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी। तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। तो उनको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अपने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया, हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की, है ना। तो हमने ही ये सोमनाथ का मंदिर भी बनाया था। फिर हम क्या थे पहले, और फिर भक्ति में कैसे मंदिर बनाकर अपने ही मूर्तियों की बनाकर, अपनी ही मूर्तियाँ बनाकर फिर हमने अपनी ही पूजा की। तो आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, यह सब कहाँ गए? तो आहिस्ते आहिस्ते सब खल्लास होते गए। मुसलमान आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। तो भारत को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में ही परमात्मा के आने की पधारमणि यहीं पे हुई थी, यानी भारत में ही परमात्मा अवतरित हुए थे। तो लेकिन बाबा कहते कि यही खंड था कि जहाँ पर परमात्मा आए थे, यहाँ पर ही स्वर्ग की स्थापना हुई, और फिर भारत ही क्या बन जाता है? बेगर। तो कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। यानी जितनी सतो प्रधानता यहाँ पे थी, फिर उतने ही तमो प्रधानता भी यहाँ ही आई। तो अनाज, चीनी आदि कुछ भी नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है ना। तो सबसे पहले तो आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी बेगर अवस्था आई, क्योंकि यहाँ पर आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा हुई, और इसीलिए यहाँ पर तमो प्रधान इतने बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है, बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो,
उनसे ही तो वर्षा मिलता है ना। तो परमात्मा के साथ ही योग लगाकर आत्मा सतो प्रधान बनेगी, बैटरी चार्ज होगी, तभी तो वर्षा मिलेगा, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। तो माया की इसमें ही लड़ाई होती है ना। तो माया यहीं से हमें देह भान में आकर यहाँ से ही हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, यानी माया ही इसमें ही लड़ाई होती है। और आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे कि जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वह हैं कलयुगी। जिन्होंने परमात्मा की और अपनी आत्मिक स्मृति की जिनको समझ आ गई तो वो हैं संगम युगी, और जिन्हें अभी भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं और पत्थरों में और नदियों में और कहीं कहीं जाकर ढूंढ रहे हैं, तो वो भी अभी क्या है, कलयुगी ही है। तो मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियाँ भी होती हैं ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, तो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं। तो तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो, युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं। मुख से तो सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो बाबा हमें एक ही बात बार बार बोलते हैं, मुरली में भी कई बारी कितनी बारी बोल देते हैं, और रोज़ मुरली के द्वारा हमें बताते हैं, समझाते हैं कि बाप की याद करो। सिर्फ इसी में मेहनत है कि बाप को याद करो, परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो यह बैजेस आदि और भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। तो जो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हमें बैचेस मिलते हैं, तो वो भी स्वयं भगवान ने ही खुद बनवाए हैं। तब ये हमें फिर इनका कितना कदर होना चाहिए। तो 63 जन्मों से जिन भगवान को हम ढूंढ रहे थे, परमपिता परमात्मा को ढूंढ रहे थे, उन्होंने खुद यह बनवाए हैं, तो फिर इस चीज़ का कितना हमें कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना है और बुद्धि योग परमात्मा से ही लगा रहे, तो सर्व गुण अपने आप ही इमर्ज हो जाते हैं, है ना। तो आत्मा तो है ही पवित्र, संपन्न, सर्वगुण संपन्न। तो बाबा कहते हैं कि सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, यानी आत्मिक स्मृति में रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, यानी देह भान में नहीं आना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, तो औरों को भी आत्मिक स्मृति सभी की जगानी है। तो सारी दुनिया, नंबर 2 बाबा ने कहा, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है ना। तो सारी दुनिया विकारों में फंसी हुई है, कीचड़ में फंसी हुई है, देहभान में फंसी हुई है, तो ये क्या हुई पड़ी है, कब्रिस्तान, जो कि विनाशी है। तो बाबा कहते हैं इससे दिल नहीं लगानी है, ये विनाश होने वाला है। तो बाबा कहते हैं इससे दिल नहीं लगाने, इन सब से उपराम, देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तो स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। तो अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, अपने आत्मिक स्मृति जगाते हैं और अपने आत्मिक स्मृति की हायर स्टेज पर पहुंचकर हम अपनी नई दुनिया में यानी सतयुग में जाते हैं। वरदान दिया बाबा ने, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव।
माया और विघ्नों से सेफ कैसे रहेंगे? जितना जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं और अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं, है ना, कि मैं हूँ ही आत्मा, तो उतना उतना बाप दादा की छत्र छाया हमें मिलती है। तो बाबा ने कहा कि माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। जो बाप दादा के सिकलदे लाडले हैं उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है ना। तो जो बाप दादा के सिकलदे लाडले बच्चे हैं तो उन्हें बाप दादा की छत्र छाया मिलती है, अधिकार रूप में मिलती है। तो जिस छत्र छाया में माया के आने की कोई ताकत ही नहीं है ना, तो वहाँ पर परमात्मा के सानिध्य में रहते, छत्र छाया में रहते हैं, तो माया वहाँ आ नहीं सकती, उसकी ताकत ही नहीं। तो वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं, और तो इससे क्या हो जाता है, माया पर विजय पा लेते हैं। तो यह याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। तो मेन बात है कि परमात्मा की याद, तो जितना जितना याद में रहेंगे तो उतनी छत्र छाया परमात्मा की मिलेगी और फिर सब विघ्नों से सेफ रहेंगे। तो किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास आ नहीं सकता। हाँ, तो बाबा ने डिक्लेयर कर दिया कि किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। जो छत्र छाया में रहते हैं उनके लिए कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मुश्किल बात हो, वह सहज हो जाती है। तो पहाड़ समान बातें भी रूई के समान अनुभव होती हैं। जो पहाड़ लग रहा है, बात कोई परिस्थिति पहाड़ लग रही है, लेकिन परमात्मा की छत्र छाया में है तो वो जैसे रूई बन गया, तो रूई के समान अनुभव होती है। स्लोगन दिया बाबा ने, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो, है ना। प्रभु प्रिय सबसे पहले तो है प्रभु प्रिय, परमात्मा के प्रिय, फिर लोकप्रिय, तो जो इस दुनिया में संगी साथी हैं, भाई बहन हैं, उनके भी प्रिय, और फिर स्वयं के प्रति स्वयं प्रिय, अपने आप को भी प्रिय लगने चाहिए। तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। अब यहाँ सभी से संतुष्टता, प्रभु से भी, लोक से भी और स्वयं से भी संतुष्टता। जितनी जितनी संतुष्टता आएगी तो उतने प्रिय लगेंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ और ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो ना। तो ज्ञान तो धारण कर लिया, लेकिन उसका स्वरूप बनना, सदा की याद स्वरूप बन जाओ। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति, शक्ति की अनुभूति कराएगी, है ना। तो आत्मा की शुभ वृत्ति होगी, है ना, जैसी वृत्ति होगी तो वैसे ही शक्तिशाली वातावरण का निर्माण होगा। तो उस वातावरण में जो भी आत्माएं आएंगी, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हों, तड़पती हुई हों, भटकती हुई हों और पुकार रही हैं परमात्मा को, ऐसी आत्माएं हैं, तो उन सब को भी क्या होगा, आनंद, शांति, सुख, शक्ति, है ना, इन सब को भी ये अनुभूति कराएगी। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी वृत्ति को पावरफुल, परमात्मा की याद से पावरफुल बनाना। ओम शांति। थैंक यू बाबा।